परिनिर्वाण दिवस पर संविधान निर्माता को सत सत नमन। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आज परिनिर्वाण दिवस है। आज के ही दिन 1956 में हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी परिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। जिन भाइयों को परिनिर्वाण के बारे में समझ नहीं आती हो, उन्हें हम देसी भाषा में कह रहे हैं कि आज के दिन ही 1956 में जो है बाबा साहेब पंच तत्व में विलीन हो गए थे। इस देश को छोड़कर, हमें छोड़कर चले गए थे। और रही बात ये कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कितने बड़े मानवतावादी थे, राष्ट्रवादी थे। आज विभिन्न नेताओं ने जो व्याख्या की, सबसे पहले बहन मायावती जी आई और लाइव लोगों को संबोधित करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी अंबेडकरवादी पार्टी है। हम बाबा साहेब के सपनों और उनकी तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू करना चाहते हैं। जब पिछली सरकार हमारी थी तो हमने जो है बहुत कुछ किया, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर हम चले। और उन्होंने 2022 के चुनाव के बारे में भी ये कहा कि सड़कों पर उतरने से सत्ता नहीं मिलती, सत्ता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लोगों के बीच जाना पड़ता है। आप मतदाता को मनाएं, लोगों से बात करें और बाबा साहेब के जितने भी सपने थे उनको हम पूरा करें, इस तरह का आप उन्हें कन्विंस करें। अब रही बात ये कि बहन मायावती जी तो एक तरफ अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन पूरा देश परिनिर्वाण दिवस मना रहा था। देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री सबने आज परिनिर्वाण दिवस को मनाया, श्रद्धांजलि दी बाबा साहेब को। लेकिन उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेता और योगी आदित्यनाथ जी ने भी जो हमले किए, जो परिनिर्वाण दिवस के ऊपर जो बताया, बात सच थी, लेकिन उसमें कहीं न कहीं से ध्रुवीकरण और राज्य के यानी उत्तर प्रदेश के जो दलित हैं, SC ST के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ये कहे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो भाजपा के नेता जो बोल रहे हैं वह बहन मायावती जी के सुर में सुर मिलाकर बोल रहे हैं। जैसे कि उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के नाम से लखनऊ में जो पार्क था उसको जनेश्वर मिश्रा पार्क किसने किया? संत रविदास नगर को जिला भदोही किसने किया? और तो और मान्यवर काशी राम जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी थी वो किसी अल्पसंख्यक के नाम से किसने किया? कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के ऊपर हमले हो रहे थे, पिछली सरकार के ऊपर हमले हो रहे थे। और बहन मायावती जी ने भी कहा कि जो पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी का, उन्होंने काफी भेदभाव किया है बहुजन समाज के लिए, और भाजपा भी यही हमले कर रही थी। भाजपा कुल मिलाकर यह दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि हम तो अंबेडकरवादी हैं, हम बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, परंतु ये जो नाम बदले गए, जगह जगह दरकिनार किया गया, यह समाजवादी पार्टी के द्वारा। ऐसे अखिलेश यादव जी व्यापार मंडल को संबोधित कर रहे थे, उनके यहाँ से किसी प्रकार का परिनिर्वाण दिवस का कोई दृश्य हमें देखने को नहीं मिल पाया और समाचार नहीं मिल पाया, इसलिए हम विस्तृत जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के मुखिया है, उन्होंने भी परिनिर्वाण दिवस मनाया। वे हर जगह पहुंचते हैं, हर राज्य में जहां जहां भेदभाव होता है, चाहे उत्तराखंड में छुआछूत का मामला हो अथवा किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, चंद्रशेखर आजाद पहुंचते हैं और वह भी कहते हैं कि हम पक्के अंबेडकरवादी हैं, बाबा साहेब के सिद्धांतों को लेकर हम चल रहे हैं। इस तरह से आज पूरा देश अंबेडकरवाद में डूब गया, हर कोई अंबेडकरवादी बनने की होड़ में लगा हुआ था। लेकिन बाबा साहेब का सपना था मानवतावादी बनो, राष्ट्रवादी बनो। कल की घटना है जो देश के बड़े सदन में, पार्लियामेंट में यानी राज्यसभा में जो है स्पीकर महोदय के सामने भाजपा के एक सदस्य ने संविधान की प्रस्तावना बदलने की कोशिश कर रहे थे, और उसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा जो राज्यसभा सदस्य हैं, उन्होंने स्पीकर महोदय को अनुच्छेद 117 याद दिला दी कि राष्ट्रपति जी ने अनुमोदन नहीं किया है, इसलिए सदन में इसकी बहस नहीं होनी चाहिए और संविधान की प्रस्तावना
नहीं बदली जा सकती, क्योंकि समाजवादी शब्द ये निकालने के फिराक में थे। बहुत कुछ संविधान में ये बदलना चाहते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान अपने आप में अनोखा है, अनूठा है, जिसमें हर लोग जो पूरे देश के हैं, हर समाज के लोगों का स्वार्थ निहित है। इसको बदलने की जरूरत नहीं है, फिर भी भाजपा सरकार इसे बदलना चाहती है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।